हरियाणा बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश। आज की वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन पेपर मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं जिसके अंदर भरे हुए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। गाइस, ये जो क्वेश्चन पेपर है मैंने डिजाइन करवाया एक इंग्लिश के टीचर के द्वारा और उनको कहा था कि भाई ऐसा क्वेश्चन पेपर डिजाइन करके दो जो कि स्टूडेंट्स की हेल्प करे। और टीचर कौन था? टीचर थी मेरी खुद की रियल सिस्टर, जो कि इंग्लिश की टीचर है, जो कि एक स्कूल में पढ़ाती है क्लास 9th 10th 11th 12th को। तो आज की वीडियो में जो है ये क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसमें से हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल जाए सेम टू सेम। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देख लेना। इसके अलावा हमने जो है और भी वीडियोज बना रखे हैं तो वो भी देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो HBSC क्लास 12th इंग्लिश सेक्शन ए आएगा सबसे पहले आपका, जिसके अंदर आपका आएगा अनसीन पैसेज। अब देखिए, अनसीन पैसेज कहीं से भी आ सकता है क्योंकि इसका नाम ही क्या है, अनसीन, यानी कि बिना देखा हुआ। ये कहीं से भी आ सकता है, ये बताया नहीं जा सकता। हाँ, आपकी किस्मत ही अच्छी हो, कोई चमत्कार हो जाए तो क्या पता सेम टू सेम भी मिल जाए। लेकिन मैं कह रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ कि भाई 90% जो है ये बिल्कुल अलग आता है। चांसेज हैं कि भाई सेम टू सेम भी मिल जाए, लेकिन मिलेगा इस टाइप का ही। ये किस टाइप का है कि आपकी जो सोशल प्रॉब्लम्स है, एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में है ये, ठीक है। प्लास्टिक जो है आजकल बहुत आपको देखने को मिल रहा है, प्लास्टिक हो गया है पूरी पृथ्वी पे, ठीक है। बार बार खबरें भी आती हैं कि सरकार बैन करेगी, ये करेगी, तो उसके बारे में है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मिलेंगे, जैसे मिल जाए महंगाई के बारे में मिल जाए, इंग्लिश में मिलेंगे, वैसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। ऐसे ही मिल जाए कंप्यूटर के बारे में मिल जाए। अब 11th क्लास का पेपर हुआ था अभी 4-5 दिन पहले, हरियाणा बोर्ड ने बना के भेजा था। उसमें दिया हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल चल रही है ना AI, उसका पैसेज दे रखा था। तो कहने का मतलब क्या है, या तो करंट इश्यूज से मिलेगा या फिर सोशल इश्यूज से आपको पेपर में पैसेज देखने को मिलेगा। यानी कि मैंने उसी टाइप का यहाँ पर जो है आपको प्रैक्टिस के लिए देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पर देखिए, इसके क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं और फिर मैंने आपको एक वीडियो भी बना के बता रखा है कि कैसे इनको सोल्व करते हैं। तो वो वीडियो जरूर देख लेना। आपके आधे घंटे में 15-20 नंबर पक्के करवा दिए मैंने उस वीडियो में। वो वीडियो जिसने भी नहीं देखी है भाई, अभी बनाई है 2-4 दिन पहले, वो पक्का से देख लेना। उसमें आपको बता रखा है, पूरा आधा घंटा में आपको आराम से समझाया है कि कैसे क्वेश्चंस ढूंढते हैं, पैसेज में कैसे आंसर्स ढूंढते हैं क्वेश्चंस के, सब कुछ सिखा रखा है। नोट मेकिंग कैसे करते हैं, इतना भाई आसान वे में समझा रखा है जैसे बच्चे को समझाते हैं, छोटे बच्चे को वैसे। तो वो वीडियो देख लो। अगर तुम्हें नोट मेकिंग नहीं आती और तुम्हें पैसेज करना नहीं आता तो आ जाएगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने उसमें आधा घंटा लगा के सिर्फ 2 पैसेज ही सोल्व करने सिखाए हैं। तो अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, पीपल ऑब्जेक्ट टू द बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग बिकॉज दे आर। नीचे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी देख लो एक बार, ड्यूरेबल, कन्वीनियंट, ईजिली डिस्पोजल और यूजफुल। अब ये दिमाग में बिठा लिया करो, ठीक है। जो भी वर्ड्स आते हैं वो दिमाग में बिठा लिया करो और एक कीवर्ड पकड़ा करो क्वेश्चन में से। तो यहाँ पर हम कीवर्ड पकड़ते हैं ऑब्जेक्ट टू द बैनिंग, ये इतना कीवर्ड है हमारा। अब ऊपर चला करो पैसेज में और ढूंढा करो कि भाई ये कहाँ पर मिलेगा ऑब्जेक्ट टू द बैनिंग, वहीं जो है आपका आंसर मिलेगा। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, द इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक बैग दिस। यहाँ पर आ जाओ, व्हाइल देयर आर मैनी ऑब्जेक्शंस टू द बैनिंग ऑफ प्लास्टिक बैग्स बेस्ड स्लोली ऑन देयर कन्वीनियंस। ये आ गया कन्वीनियंस। और आपका जो पैसेज था उसमें देखो क्वेश्चन के अंदर कन्वीनियंस था, यहाँ पर ये देखो ये रहा कन्वीनियंट, यानी कि यहाँ पर मिल गया आपको। तो कहने का मतलब क्या है, इस टाइप से आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इसका सेकंड हो जाएगा, ठीक है, बी वाला हो जाएगा सेकंड इसका आंसर। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखो यार, इजी आएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो भाई, इजी आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड है, द एनवायरमेंटल बैलेंस ऑफ द वाटरवेज इज बीइंग थ्रोन ऑफ बिकॉज। एक बार ऑप्शन भी पढ़ लिया करो ताकि दिमाग में जहां आंसर मिले वहां दिमाग स्ट्राइक करे। अरे ये तो अभी पढ़ के आए ऑप्शन में। तो देखो, द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक बैग इज डिक्रीजिंग द वाटर लेवल, द ब्रेकिंग रेट ऑफ द बैग्स इज स्लो, मैनी स्पीसीज ऑफ सी मैमल्स आर डाइंग। ये मैमल्स है, ठीक है। इसके अलावा है, देर आर 300 मिलियन प्लास्टिक बैग्स लेइंग इन ओशियन। पढ़ लिए। अब एक कीवर्ड पकड़ो क्वेश्चन वाली लाइन में से, मैंने पकड़ लिया एनवायरमेंटल बैलेंस ऑफ वाटरवेज। ये रहा एनवायरमेंटल बैलेंस ऑफ वाटरवेज। अब ये वाटरवेज जहां भी लिखा दिखे वहां रुक जाना पैसेज में, वहीं तुम्हारा आंसर छुपा बैठा होगा, ठीक है। तो देखो मैं दिखाता हूं आपको। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर, 1 मिनट, हाँ देखो ये रहा, यहीं मिल गया मुझे। तो द एनवायरमेंटल बैलेंस ऑफ वाटरवेज, ये मिल गया वाटरवेज, यानी हमारा कीवर्ड हमें मिल गया, आधी सक्सेस हमें मिल गई। अब इसका आंसर भी मिल जाएगा। क्वेश्चन का आगे पढ़ो,
थ्रोन ऑफ द रेट ऑफ प्लास्टिक बैग्स फाइंडिंग देयर वे इनटू द माउथ एंड इंटेस्टियल ट्रैक ऑफ सी मैमल्स। ये रहा मैमल्स। अभी एक ऑप्शन में मैमल का नाम था ना, देखो ये रहा मैमल का जिक्र था एक ऑप्शन में, कौन से में था, ये रहा। तीसरे वाले में देखो मैनी स्पीसीज ऑफ सी मैमल्स आर डाइंग, ठीक है, तो ये मैमल्स है, तो ये हो जाएगा, यानी कि ये दूसरे क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करने हैं। अब मैं जल्दी जल्दी जो है आपको करवा देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए आप लोग ये कर लेना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू मोस्ट म्यूनिसिपैलिटीज डू टू द प्लास्टिक बैग्स, यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज क्या करती हैं। सुबह तुम देखते होगे ना, कचरे वाली गाड़ी आई कचरा निकाल, वो घूमती है, तो वो गाड़ी म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी होती है, वो घूमती है, वो कचरा तुम्हारा इकट्ठा करती है, प्लास्टिक बैग इकट्ठा करती है। फिर उनका क्या करती है, ये इसमें फर्स्ट हो जाएगा, सेंड दैम ऑफ टू द लैंडफिल, यानी फिर उसको जो है लैंडफिल में ले जाके डाल देते हैं। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये सारे पैसेज में से ढूंढ के कर रहे हैं तुम्हें, मैं यहाँ जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि भाई वीडियो लंबी नहीं करनी है। जो चीज़ें पेपर को टारगेट करेंगी, सेम टू सेम आ सकती हैं, वो तुम्हें बतानी जरूरी है, जो आगे बताऊँगा। आगे देखो, विच ऑफ दीज आर ट्रू फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स, इनमें से क्या यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स के लिए ठीक है। तो पहला है दे आर वेरी एक्सपेंसिव टू रिसाइकल, ठीक है, तो ये जो है सही बात है भाई, एक्सपेंसिव तो होते हैं। दे कैन नॉट बी मेल्टेड ईजिली, ये भी ठीक है। दे आर फिट फॉर ओनली ए सिंगल यूज, बिल्कुल सिंगल यूज के लिए ऑल ऑफ दीज। अब देखो तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूं, जिस भी क्वेश्चन में ऑप्शन हो ऑल ऑफ दीज, 99% उसका आंसर वही होगा, और इसका भी आंसर यही है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये ऑप्शन डी डालते हैं हमेशा, और ये इसीलिए डालते हैं क्योंकि ऊपर के 3 ऑप्शन है, तो मतलब तीनों हैं, तो फिर ऑल ऑफ दीज डालना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये जहां मिल जाए 99% कह रहा हूं 100 में से, ठीक है, यही इसका आंसर होता है। इसके अलावा कई बार ऐसे मिलते हैं बोथ ए एंड बी, ठीक है, तो समझ जाया करो भाई इसका आंसर यही है 99%। 1% का मैं रख रहा हूं साइड में, लेकिन 99% उसका आंसर वही होता है। ये मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है, 10-12 साल हो गए पढ़ाते हुए। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जो है, पिक आउट द वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज एंडलेस यूज्ड इन पैरा 3, यानी कि तीसरे पैरे में कुछ ऐसा यूज हुआ है जिसका मतलब है एंडलेस, तो वो ढूंढना है तुम्हें। अब भाई इन क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, ये मैं भी मानता हूँ, ऊपर वाले जो है वो सारे तुम कर दोगे, लेकिन इन क्वेश्चंस में दिक्कत आती है स्टूडेंट को, सिनोनियम एंटोनियम ढूंढना हो या फिर सेम वर्ड ढूंढना हो मिलता जुलता। तो देखो इनकी कोई ट्रिक भी नहीं होती भाई, ये तो इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, जो वर्ड होता है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। अब एंडलेस का अर्थ क्या होता है, एंडलेस यानी एंड क्या होता है, अंत किसी चीज़ का, एंडलेस यानी कि अंतहीन, जिसका कोई अंत नहीं है। तो ऑप्शन देखो, इंडेफिनिट, प्रोग्रेशन, सफोकेशन, यूनिटेंशियल, तो इसमें इंडेफिनेट हो जाएगा। इंडेफिनेट भी क्या होता है, अनंतहीन, अनिश्चितकालीन, ठीक है, इंडेफिनेट टेंस भी तो होता है अनिश्चितकालीन, जिसका कोई पता नहीं है मतलब, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा इनमें दिक्कत आती है, मैं मानता हूँ भाई इन क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, ऐसे 1-2 क्वेश्चंस आएंगे आपके पैसेज में, हो सकता है, वरना जो है सिंपल क्वेश्चन से मिलेंगे, तो ये कर लेना, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, व्हाट डज द वर्ड आउटला, पैरा 7 में है, मीन्स इन द पैसेज। तो आउटला मतलब होता है उस चीज़ को एक तरीके से रोक देना, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, इसमें हो जाएगा बैन, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखो 7 वाला, 7 है द नाउन फ्रॉम फॉर्म ऑफ इंट्रोड्यूस्ड इज, यानी कि इंट्रोड्यूस जो है वो वर्ब हो गई, तो उसकी नाउन फॉर्म क्या होगी ये बताना है तुम्हें। तो ये देखो अब थोड़ी तो इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए भाई, तभी आएंगी ये चीज़ें। तो इसमें हो जाएगा इंट्रोडक्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 जो है, अब इसमें ऑप्शन नहीं आएंगे, 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें ऑप्शंस रहेंगे, 2-3 ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट तुम्हें ढूंढ के लिखने हैं। और देखो पैसेज का आंसर ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, ये मुझे टीचर ने बताया है, जो मेरी सिस्टर हैं, टीचर है इंग्लिश की, उन्होंने कहा है 1-1.5 लाइन में ही ख़त्म करने की कोशिश करना, क्योंकि और आगे पूरा पेपर पड़ा रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम 1-2 घंटे पैसेज में ही लगे हुए हो और फिर आगे के क्वेश्चन वगैरह तो उसके लिए टाइम ही नहीं बचा। 3 घंटे मिलते हैं पेपर में और भाई ऐसे चले जाते हैं 3 घंटे चुटकी बजाते हुए, पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर है द बेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस प्लास्टिक बैग इज, तो ये जब आप पैसेज पढ़ोगे ऊपर तो आपको पता चल जाएगा। मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा इसमें कि जो बेस्ट यूज होता है प्लास्टिक बैग्स का वो होता है कि भाई उनको यूज करो और फिर उनको रिसाइकिल कर लो। तो द बेस्ट यूज ऑफ प्लास्टिक बैग इज टू यूज पेपर बैग एंड रिसाइकिल प्लास्टिक बैग, यानी कि पेपर बैग का यूज करो और रिसाइकिल करो, ओके। इसके बाद अगला है
व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम खुद भी दिमाग लगाओगे तो कर दोगे। ये कह रहे हैं कि जो प्लास्टिक वेस्ट है, प्लास्टिक का कचरा है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो उसको हम पढ़ा होगा साइंस में भी, रिसाइकिल कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें ये लिख दोगे, ओके। और ये सारी चीज़ें ऊपर वाले पैसेज में तुम्हें मिलेंगी। इसके बाद 10वां क्वेश्चन कर लेना। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 2। वैसे तुम्हारे 2 पैसेज आएंगे, एक करना है, लेकिन ये पेपर हमने बना रखा है तो इसमें एक डाला है प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द पैसेज गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पर एक पैसेज दिया हुआ है, आपको देख सकते हो ये वाला पैसेज है पूरा, ठीक है। और नीचे फिर जो है बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पैसेज, यानी कि इस पैसेज को पढ़ के मेक नोट्स, आपको नोट्स बनाने हैं। और यहाँ पर एक टाइटल भी देना है। तो टाइटल तो देखो इसका क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ, और नोट्स बनाने मैंने जो है उस वीडियो में सिखाई दिया, तो देख लेना। अब टाइटल कैसे पता करते हैं, पैसेज की 2-4 लाइनें पढ़ो, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है वही टाइटल है। देखो, एडवांस इन कंप्यूटिंग एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी हैव ए डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन आवर लिव्स, बिजनेस ऑफ सोशल लाइफ, दिस हैज इन्फ्लुएंस्ड ऑन डेली रूटीन सच एज यूजिंग मोबाइल सर्विस, ठीक है। AI सिस्टम्स आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिजिटल टेक्नोलॉजी विद AI सिस्टम, यानी कि बार बार किसकी बात हो रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI। तो इसका तुम कुछ भी टाइटल दे सकते हो। टाइटल कोई एक ठीक नहीं होता, फिक्स आंसर नहीं होता, हर स्टूडेंट अपने अपने समझ के अनुसार इसके आंसर दे सकते हैं। मैं होता तो इसका टाइटल देता डिजिटल टेक्नोलॉजी और फिर आगे करके AI, समझ गए, डिजिटल टेक्नोलॉजी AI, या फिर AI द डिजिटल टेक्नोलॉजी, या फिर सिर्फ ये भी देख सकते हो टेक्नोलॉजी AI, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नोट मेकिंग मैंने सिखाई दिया है कि हर एक पैरे में से एक वर्ड जो है उसको हेडिंग बना लो, फिर 1.1 1.2 डाल के आगे की चीज़ों को सब हेडिंग डाल के लिख दो। एब्रीवेशन भी लिख देना 1-2, उसमें मैंने बताया नहीं था, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे। एब्रीवेशन क्या होता है, जैसे इंपॉर्टेंट है उसको हम कैसे लिख देते हैं, IMP, यानी कि शब्दों को छोटा करके लिखना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आपकी आती है ग्रामर, सेक्शन B आपका आएगा ग्रामर। अब देखो सेक्शन A था आपका, उसके आपके 15 नंबर पक्के हो चुके हैं भाई, वो वीडियो देख लेना, पक्के हैं। अब ग्रामर जो है इसमें भी देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि किस किस टाइप के टेंस सेंटेंस आएंगे, लेकिन ये इनकी लैंग्वेज बदल सकती है, ज़रूरी नहीं है यही आए, लेकिन एक चीज़ पता चली है वो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल भरने हैं भाई। अब खुद भी देखो इनको करके, 1-2 तुमसे भी पूछूंगा मैं। पहला है डैश योर फ्यूचर बी ब्राइट, तो इसमें हो जाएगा मे योर फ्यूचर बी ब्राइट, ओके। सेकंड है वर्क हार्ड लेस्ट यू खालिस्तान फेल, इसमें क्या आएगा बताओ, शुड आएगा या वुड आएगा, शुड आएगा इसमें। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यानी कि वर्क हार्ड वर्क करो वरना फेल हो जाओगे। ये बात तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करती है, लागू होती है भाई। मेहनत कर लो अब जम के, ठीक है, तो फेल तो नहीं होगे तुम, ये तो मेरी गारंटी है, लेकिन मेहनत कर लो, टॉपर बन जाओगे, मैं ये कहूँगा। वर्क हार्ड वाइल यू विल बी टॉपर, ओके। आगे देखो अगला है वी खालिस्तान प्रैक्टिस वर्च्यू, तो वी मस्ट, ठीक है, हमें करनी चाहिए। इसके बाद जो है नरेशन आएंगी, तो नरेशन देखते हैं आगे चल के। नरेशन में भाई मेरा भी हाथ जो है तंग है, मुझे भी नरेशन में मैं बहुत पिटा हूँ, मुझे याद है 10th-12th क्लास में नरेशन ही आपको भी हार्ड लगती होंगी। आपको ग्रामर में सबसे हार्ड क्या लगता है, कमेंट करके बताओ। मॉडल लगते हैं, आर्टिकल लगते हैं, टेंस लगते हैं, नरेशन लगती है या वॉइस लगती है, कमेंट सबको जरूर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा वेलकम, तो इसमें हो जाएगा। अब देखो कई सेंटेंस ऐसे रहते हैं जिनको 2-3 प्रकार से हम कर सकते हैं, तो वो आप अपनी समझ के अनुसार कर सकते हो। इसको कर सकते हो ही वेलकम्ड मी, उसने मेरा वेलकम किया। दूसरा है द टीचर सेड टू हिम व्हेन डिड द बस लीव। अब देखो तुम्हें जो मैं ट्रिक बता रहा था, इस प्रकार के ही सेंटेंस आएंगे। कहने का मतलब क्या है, पैटर्न यही रहेगा, बस सेंटेंस बदल देंगे, समझ गए। अब यहां पर आ सकता है ही सेड टू मी गो आउट, तो उसमें ऑर्डर्ड लगा सकते हो, ठीक है, वेलकम की जगह बता रहा हूं। या फिर आ सकता है ही सेड टू मी कम हेयर, समझ पा रहे हो। तो इन्हीं टाइप के सेंटेंस आएंगे, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अगला जो है द टीचर सेड टू हिम व्हेन डिड द बस लीव, इसमें हो जाएगा। और देखो यार एक चीज़ मैं बिल्कुल साफ बोल देता हूँ, इसमें चाहे तुम सोचो कि भाई की बेइज्जती हो, अगर कुछ गलत बता दूं 1-2 चीज़ें तो देख लेना भाई, ठीक है, क्योंकि मैं जो है इंग्लिश का टीचर तो हूँ नहीं, ये जो है मैंने टीचर से बनवाया है, फिर उनसे सॉल्यूशंस भी देखे हैं, खुद भी अपनी नॉलेज के अनुसार बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी इंसान से ही गलती होती है और मैं इसमें कोई शर्म नहीं करता भाई, गलती हो भी जाती है कई बार, लेकिन तुम तो पढ़ रहे हो अभी,
तुम तो 12th क्लास में हो, फ्रेश सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, हमें तो बहुत दिन हो गए पढ़े हुए ये चीज़ें, ठीक है। अब तो हम साइंस ही पढ़ते हैं, सिर्फ केमिस्ट्री ही, तो बता देना भाई, ठीक है। तो देखो इसमें हो जाएगा शायद द टीचर आस्क्ड हिम व्हेन द बस हैड लेफ्ट, हैड ही आएगा ना, ये देख लेना बस, हैड ही आएगा, हैड लेफ्ट, ठीक है। अगला देखो मदर सेड टू मी गो एंड वॉश योर हैंड्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, मदर ऑर्डर्ड मी, क्योंकि ऑर्डर्ड दे रही है एक तरीके से कि भाई जाओ और हाथ धो के आओ, तो ये ऑर्डर ही हुआ ना। मम्मी कई बार गुस्से में नहीं बोलती जाओ पहले हाथ धो के आओ फिर खाना खाना, तो ये हो जाएगा मदर ऑर्डर्ड मी टू गो एंड वॉश आवर हैंड्स या वॉश योर हैंड्स, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है यानी अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स। अब ये आर्टिकल लगते तो इजी हैं, लेकिन जो है कई बार इनमें भी हम अटक जाते हैं। पहला देखिए क्या होगा, आई एट, बताओ क्या होगा इसमें, ऑरेंज, एन होगा या ए होगा, इसमें होगा एन, आई एट एन ऑरेंज। अगला है दिस इज खालिस्तान फर्स्ट टाइम आई हैव आस्क्ड फॉर हेल्प, दिस इज द फर्स्ट टाइम, इसमें द हो जाएगा। अगला आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, अगला आप लोग कमेंट करके बताना क्या होगा। आपकी भी तो तैयारी देखूं भाई कैसी चल रही है। खालिस्तान आउल कैन नॉट सी ड्यूरिंग डे टाइम, मैं तुम्हें ऑप्शन दे देता हूं, या तो एन होगा या फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है, बताना कमेंट करके, यानी कि ए एन वाला ए एन होगा या फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्रॉस लगाते हैं वो होगा, तो कमेंट करके बताना क्या होता है इसमें। इसके अलावा चेंज द वॉइस, वॉइस देखो, वॉइस तो इतनी हार्ड नहीं आती, नरेशन ही हार्ड आती है। वॉइस देखो, आई शैल हेल्प माई फ्रेंड, इसमें हो जाएगा क्या हो जाएगा, मे ना माई फ्रेंड शुड बी हेल्प्ड बाई मी, यानी कि मेरे फ्रेंड को मेरे द्वारा हेल्प की गई। दूसरा है पोस्ट दिस लेटर, अब इस टाइप के भी आ जाते हैं कई बार, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। अगला है गोपाल किल्स ए स्नेक, अब जरूरी नहीं है पेपर में गोपाल ही आए, कुछ भी नाम आ सकता है, ठीक है, यानी कि आपको ये देखना है कि मैं किस टाइप की करवा रहा हूँ, इन्हीं टाइप की आपको प्रैक्टिस करनी है। सेंटेंस कुछ भी दे सकते हैं भाई, लाखों सेंटेंस हैं ग्रामर के, कुछ भी टीचर दे सकता है जिसने पेपर बनाया है, और पेपर भी ऐसे बनते हैं, तुम्हारे 4 पेपर बनवाता है हरियाणा बोर्ड, टीचर से 4 पेपर बनवाता है, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करता है और वो भेजता है मेन पेपर बोर्ड छपवाई के लिए, यानी कि वो मेन पेपर है बोर्ड का। तो अब मैं चाहता हूं तुम जो चारों बनाए गए हैं उसमें से कोई भी आ सकता है, तो तुम चारों की जो मटेरियल है वो पढ़ के चले जाओ, ठीक है। इसीलिए मैं तुम्हें जो है इतनी वीडियोस बनाता हूं। तुम कहते हैं कई स्टूडेंट भाई आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताते हो लेकिन आपने 3-4 वीडियो बना दी, तो भाई मैं सिर्फ एक वीडियो भी बना दूं, लेकिन पेपर ही 4 बनाए जाते हैं। मैं चाहता हूं अब उनमें से हमें नहीं पता कौन सा पेपर आ रहा है, क्या आ रहा है उसमें, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देते हैं हम लोग जो उन चारों में से हर एक पेपर में कहीं ना कहीं तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इसीलिए वीडियोस बनानी पड़ती हैं। और ये बात ध्यान रखना, ये वीडियो तो देख रहे हो, और भी 1-2 वीडियो है मेरी, वो जरूर देख लेना। और तुम कहोगे, अगर तुम बताओ कमेंट करके, एक वीडियो ऐसी बना दूं जिसमें सारी चीज़ें जो तुम्हें PDF दे दूं कि भाई ये इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारी चीज़ें हैं, तो तुम पढ़ के चले जाओ एक दिन पहले। तो वो भी बता देना कमेंट करके। आगे देखो, तो इसमें गोपाल क्या हो जाएगा, ए स्नेक इज किल्ड बाय गोपाल, ओके। अगला करो, अब जल्दी जल्दी करते हैं भाई, वीडियो लंबी हो रही है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट में जो है इंग्लिश टीचर ने आप स्टूडेंट्स के लिए क्या एक ट्रिक बताई है वो बताने वाला हूं, ठीक है। अगला है सी, वर्ब आ गई हमारी, सी खालिस्तान राइट, WRIT आएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट थोड़ा गलत मिसप्रिंट हुआ है, ये मिसप्रिंट गलती हो जाती है भाई, ठीक है। तो सी राइट ए बुक ऑन इंग्लिश नाउ डेज, यानी कि वो इंग्लिश पे एक किताब लिख रही है आजकल, नाउ डेज आया है, ठीक है। तो इसमें राइट आ जाएगा या इज राइटिंग आएगा, नाउ डेज आया हुआ है, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात चलिए, किताब लिख रही है, ठीक है। तो इज राइटिंग, समझ गए, ये राइट कर लेना, कभी ये सोचो क्या मिस्टेक है। इसके बाद दूसरा है माई फादर केम व्हाइल आई खालिस्तान वॉच TV, इस टाइप के भी सेंटेंस आते हैं व्हाइल से जुड़े हुए, तो इसमें हो जाएगा वॉच वॉचिंग, यानी कि पापा आए जब मैं TV देख रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, वॉच वॉचिंग। अब देखो मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर तुम्हें 2 सेंटेंस बताए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और अगला किसका है, ही खालिस्तान वांट टू बिकम एन IFS ऑफिसर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कहने का मतलब क्या है, पेपर में चांसेस है 99% की इन्हीं टेंस से आए, तो इन टेंस के सारे सेंटेंस आपको आने चाहिए, यानी कि ये जो टेंस मैंने बताए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, ये सारे के सारे पढ़ लो भाई, पक्का कर लो इनको, इन्हीं के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। लेकिन सेंटेंस की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है भाई, तुम्हारी किस्मत ही अच्छी हो तो सेम टू सेम भी आ जाए,
वरना जो है लैंग्वेज बदल सकती है, लेकिन ये चीज़ें नहीं बदलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें हो जाएगा ही वॉन्ट्स, ऐसा लग जाएगा, ठीक है। और इस टाइप का अभी 11वीं का पेपर था उसमें आया था भाई, ठीक है। तो ये पक्के हैं आने, इनको कर लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग स्किल्स में तुम्हें पक्का बता देता हूँ, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक तो यहाँ पर जो लिखी हुई है और एक जो मैं अब बोलूँगा वो ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। फर्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी वन, यानी कि 3 आपको देंगे भाई। एक पोस्टर देते हैं, एक नोटिस देते हैं और एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ठीक है। जिसको जो अच्छा लगा एक वो करनी होती है। तो देखो फर्स्ट है एन इंटर क्लास ड्रामा कॉम्पिटिशन इज हेल्ड इन सेंट स्टीफन स्कूल हिसार। हिसार वालों की बात हो रही है, कौन कौन है हिसार से कमेंट करके बताना। एज अनिकेत, अनिकेत ही है ना कि अंकित है, अनिकेत ही है, ठीक है। थोड़ा ये कम लिखा हुआ है ना, छोटा लिखा हुआ है। हम जो वीडियो बनाते हैं तो हमारे सामने छोटी स्क्रीन पे बना रहा हूँ मैं अभी ये फ़ोन में, तो देख लेना कुछ गलत बोल दूँ तो। हेड बॉय ऑफ द स्कूल ड्राफ्ट ए नोटिस टू बी पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग एंट्रीज प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इन अबाउट 50 वर्ड्स। देखो वर्ड लिमिट भी देते हैं, और ध्यान रखो ये नोटिस, लेटर, एडवर्टाइजमेंट ये 50-60 वर्डों में ही खत्म करनी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इनमें। बस इनको लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि भाई किसको बॉक्स में बंद करके बनाना होता है, किसको खुले में बनाना होता है, किस में डायग्राम बनाना होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक आपका स्कूल है उसमें एक कॉम्पिटिशन है, ड्रामा कॉम्पिटिशन, उसके बारे में नोटिस है। मैं तुम्हें 100% गारंटी लेके देता हूँ ऐसा ही नोटिस आएगा। यानी कि ऐसा ये तो आएगा नहीं, हो सकता है तुम्हारी किस्मत ही अच्छी हो, चमत्कार हो जाए तो सेम टू सेम भी आ जाए, लेकिन अगर तुमने इस टाइप का ये प्रैक्टिस कर लिया तो आएगा ऐसा ही। यानी कि स्कूल में सिर्फ क्या बदल देंगे, यहाँ पर ड्रामा कंपटीशन है, पेपर में हो सकता है डांस कंपटीशन आ जाए। ध्यान से सुन लो, राइटिंग स्किल्स बता रहा हूँ जो पेपर में आएंगी, पक्का ध्यान से जो बोल रहा हूँ वो सुनना। ये तो स्क्रीन पे नजर रखो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। एक तो मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो है स्कूल का कोई फंक्शन होगा, कि भाई स्कूल में जो है एनुअल डे का फंक्शन था, स्कूल में कोई कैंप लगा है एनसीसी एनएसएस, उसके लिए नोटिस लिखो। स्कूल में जो है कोई टूर जा रहा है उसका नोटिस हो गया। या फिर एक आते हैं हमारे स्कूल मैगजीन वाले, तो वो भी स्कूल के ही हैं। एक आते हैं लॉस्ट एंड फाउंड वाले नोटिस, ठीक है। तो इस टाइप के नोटिस आएंगे, इनसे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, तुम देख लेना, ठीक है। स्कूल का नाम जरूर होगा भाई, कहीं ना कहीं नोटिस आएगा। तो ये लिखना सीख लोगे तो सिर्फ, अब इसमें क्या है ड्रामा कंपटीशन, तो उसमें पेपर में मान लो आ गया कि आपके स्कूल में एक इंग्लिश क्विज है, ठीक है। तो ड्रामा कंपटीशन को सिर्फ इंग्लिश क्विज लिखना है और पूरा का पूरा लिखने का तरीका वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये करना सीख लेना, इस तरीके से करते हैं नोटिस को, देख लो। इसके बाद अगला आता है एडवर्टाइजमेंट। क्या दे रखी है, कैसी दे रखी है, ध्यान से देखो। यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम ए बैंक आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ सर्विस एंड आर लुकिंग फॉर ए जॉब, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर सिचुएशन वांटेड। यानी कि सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट या फिर लॉस्ट एंड फाउंड की भी कई बार आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट, लेकिन कम आते हैं लॉस्ट फाउंड के, ठीक है। लॉस्ट फाउंड के नोटिस ज़्यादा आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार के आएंगी, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, या फिर आपकी टू लेट, फॉर सेल, इस टाइप की भी आ जाती हैं कि एक कमरे पे किराए पे कमरा देना है उसके लिए आ गई। या फिर आएंगी प्रोडक्ट बेस्ड। प्रोडक्ट मतलब आपसे शैम्पू के बारे में एडवर्टाइजमेंट लिखवा ले, पेंसिल के बारे में आ जाए, एक कार के बारे में आ जाए, कोलगेट के बारे में आ जाए, ठीक है, इस टाइप की। लेकिन जो चांसेस ज़्यादा हैं वो इस टाइप के हैं जो यहाँ पर दी हुई है, सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वैकेंट। ओके, ये करनी सीख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद आएगा भाई पोस्टर। अब देखो भाई, मैं अपना बता रहा हूँ, तुम्हारा नहीं पता मुझे, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ। मैं होता हूँ तो मैं जो है अगर ये पेपर दे रहा होता तो मैं या तो सबसे पहले कोशिश करता कि नोटिस करूं, क्योंकि नोटिस में पूरे नंबर मिलने के चांस होते हैं। दूसरा एडवर्टाइजमेंट, तीसरा पोस्टर। पोस्टर भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जो है बॉक्स में बंद करके, और पोस्टर में डायग्राम बनाने की कोशिश जरूर करना। पोस्टर देखो क्या दिया हुआ है, डिजाइन एन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स और साइबर क्राइम। तो यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, 2 डाल दिए हैं टीचर ने यहाँ पर, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे आ सकते हैं। एक तो ड्रग्स यानी कि सोशल इश्यूज, ड्रग्स हो गया, स्मोकिंग हो गया, सेव ट्री हो गया, ठीक है। या फिर आजकल जो साइबर क्राइम चल रहे हैं, AI टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इनके भी आ सकते हैं, ठीक है। या फिर सेव गर्ल चाइल्ड आ सकता है, मेथड्स टू सेव वाटर ये आ सकता है, समझ पा रहे हो। यानी कि पोस्टर हमेशा सोशल इश्यूज से आएगा, जो समाज की प्रॉब्लम्स हैं, स्मोकिंग, ठीक है, चोरी करना, पानी की प्रॉब्लम,
पेड़ कट रहे हैं उनकी प्रॉब्लम, यहाँ पर ड्रग्स दिया हुआ है इसकी प्रॉब्लम ही है समाज की ये। तो हमेशा जो हमारे समाज की प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे समाज की दिक्कतें हैं, उनसे जुड़े हुए पोस्टर आएंगे। तो उनमें तुम लिख सकते हो कि भाई स्मोकिंग जो है नहीं करनी चाहिए, किल करती है, फेफड़े खराब, कैंसर हो जाता है, ये वो, समझ गए। ऐसे ड्रग्स हैं भाई, ख़त्म हो जाते हैं परिवार के परिवार, ठीक है, ड्रग्स की लत लग जाती है। तो ऐसे लिख सकते हो, बना के देख सकते हो, समझ गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे आएंगे अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि यहाँ पर क्या है, लेटर और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ही है ना, हाँ, लेटर और एप्लीकेशन। अब लेटर और एप्लीकेशन भी तुम्हें बता देता हूँ कैसे आ सकते हैं, किस प्रकार से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पढ़ो, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर रिगार्डिंग द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द लाउड स्पीकर इन हार्मफुल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज। तो ये तो भाई आपकी भी आप बीती है, आजकल ब्याह शादी का माहौल चल रहा है, सारा डीजे बजते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है, तो उसके बारे में लेटर लिखना है। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी है जिनमें तुम खुद भी लिख सकते हो। अब तुम्हें नहीं पता तुम क्या लिखोगे, मान लो तुम्हें कोई किसी को लेटर लिखना पड़ जाए इस चीज़ पे, हिंदी में ही लिखना पड़ जाए, इंग्लिश छोड़ो, तो क्या लिखोगे, सेवा में श्रीमान जी, मैं इस एरिया में रहता हूँ, ये मेरा नाम है, हमारे गांव में आजकल रात को 12 बजे तक डीजे बजता है, प्लीज़ इस और ध्यान दीजिए, इसको बंद करवाइए, एक टाइम सेट करिए कि भाई 9 बजे के बाद नहीं बजना चाहिए। तो इस प्रकार से लिखोगे, इसको इंग्लिश में लिखना है बस, ठीक है। तो एक लिखना सीख लोगे तो ऐसा कुछ भी आ जाओ। अब यहीं पर आ जाता, राइट ए लेटर टू द एडिटर की जगह SHO आ जाए, फॉर कंप्लेनिंग अबाउट थेफ्ट्स इन योर एरिया, यानी कि आपके एरिया में चोरी हो रही है उसके लिए लिखो, समझ पा रहे हो। या फिर कंडक्टर मिसबिहेव करता है उसके ऊपर लिखो, आपके एरिया में बिजली की कटाई होती है, मतलब कट लगते हैं, उसके ऊपर लिखो। यानी कि कंप्लेनिंग वाले लेटर्स जरूर कर लेना, एक पक्का मिलेगा, ये गारंटी है। कंप्लेनिंग वाले सारे लेटर कर जाओ। इसके अलावा दूसरा है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन का साफ बता देता हूँ, पहले के ज़माने में, यानी कि आज से 1-2 साल पहले आती थी सिंपल, कि भाई अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो, उससे सेक्शन बदलवाना है या फिर कुछ और करवाना है, प्रिंसिपल से जो है टूटी हुई है स्कूल की टंकी की वो ठीक करवानी है, टूर ले जाना है, इस टाइप की आती थी, यानी कि प्रिंसिपल और स्टूडेंट वाली। अब थोड़ा सा बदल गया है सिस्टम, अब इस टाइप की आती है, देखो कितनी बड़ी लिखी हुई है यहाँ पर, यू आर शोभना सुशील फ्रॉम 56A ब्लॉक साकेत आगरा, राइट एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद ए पर्सनल रिज्यूम इन 120 वर्ड्स इन रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, वांटेड। यानी कि इस प्रकार के भी लेटर आजकल आने लग गए कि जॉब चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो इस टाइप के भी आपको जो है पक्का कर लेने हैं भाई, ओके। इसके अलावा एक मुझे और ध्यान आ गया, ऑर्डर देना, किसी चीज़ का ऑर्डर, पार्सल, ऑर्डर ऑफ बुक्स, ऑर्डर ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। क्योंकि अभी एक पेपर हुआ था 11वीं इंग्लिश का, उसमें आया था ऑर्डर कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्डर करने, उसके लिए लेटर लिखो, एप्लीकेशन लिखो, ठीक है। तो इस टाइप के भी आ जाते हैं कई बार। यानी कि मैंने क्या क्या बताया आपको, जो बता रहा हूँ वो ध्यान में रखो चीज़ें। लेटर तो मैंने आपको बताया, एक तो यहाँ पर दे रखा है इस टाइप के, लेटर टू द एडिटर, ठीक है। दूसरा, एक लिखना सीख लोगे तो बस थोड़ा सा उसमें लिखने में चेंज करना वही पैटर्न है। दूसरा, कंप्लेंट वाले कि अपने जो है SHO को आपके एरिया में जो है चोरी हो रही है उसके लिए लिखो, या फिर लेटर ऑन पुअर वाटर सप्लाई है उसके लिए लिखो, या फिर कोई और दिक्कत है उसके लिए लिखो, यानी कि कंप्लेनिंग लेटर्स। दूसरा मैंने बताया लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, जैसा यहाँ पर दिया हुआ है। और तीसरा जो है एक ऑर्डर वाले लेटर्स आ जाते हैं आजकल की, ऑर्डर करना है कुछ, और एप्लीकेशन मैंने आपको बता ही दी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, वीडियो लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आज तुम पूरा पेपर देख के जा रहे हो भाई, इसी टाइप से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ लो पेपर ही चल रहा है तुम्हारा, चाहे 3 घंटे की वीडियो बन जाए, लेकिन 3 की नहीं बनाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन आज जो है इतनी हेल्प होगी इस वीडियो से तुम्हारी, जिस दिन पेपर दे के आओगे ना, तुम आके खुद इस वीडियो के नीचे कमेंट करोगे भाई बहुत हेल्प हुई। जो चीज़ें बता रहा हूँ वो ध्यान रखना, जरूरी नहीं है जो यहाँ लिखी हुई वो सेम टू सेम आए, लेकिन जो बोल रहा हूँ, जो मेरा बोलना है उस पर ध्यान देगा ना, उसका पेपर 1 नंबर का होगा। क्योंकि कुछ चीज़ें दिमाग में रहती है मेरे, वो मैं बोलता हूँ, लिखा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगला जो है आपका यहाँ पर आएगा रिपोर्ट, और अगला ये है आर्टिकल यानी पैराग्राफ टाइप का, ठीक है। तो इसमें है, यू आर दीपक, एक क्लीन विद्यालय क्लीन इंडिया कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, राइट ए रिपोर्ट। अब रिपोर्ट भी देखो ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी, 40 वर्ड सिर्फ, ठीक है। तो छोटी सी रिपोर्ट लिख दो कि भाई हमारे स्कूल में जो है ये कैंपेन हुआ था, ये लोग चीफ गेस्ट आए थे और हमने उसमें देखा कि हमें क्लीन करना चाहिए इंडिया को। बस ये छोटी मोटी चीज़ें लिखनी होती हैं, और इसी टाइप के आते हैं भाई,
ठीक है, क्लीन करो इंडिया को, ठीक है। या फिर और आ जाते हैं रिपोर्ट राइटिंग, जैसे आपका स्कूल को कहीं टूर गया था उसके ऊपर रिपोर्ट लिखो, या फिर आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हुआ था उसके ऊपर रिपोर्ट लिखो, समझ गए। तो इस टाइप की ही आएंगी रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट में क्या होता है कि भाई जो भी तुमने किया है उसके बारे में लिखना, ठीक है। जैसे रिपोर्ट लिखवाने पुलिस में जाते हैं तो पुलिस क्या लिखती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ। जैसे कोई स्टूडेंट है या फिर कोई इंसान है, मान लो, अब तुम्हारा एग्जांपल लूंगा, तुम नाराज हो जाओगे। मान लो मेरे चाचा हैं कोई, अब उनका फ़ोन खो गया, तो हम कहते हैं ना भाई पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दे, तो वही रिपोर्ट है। समझा करो चीज़ क्या पूछी गई है। रिपोर्ट राइटिंग मतलब किसी चीज़ की रिपोर्ट देना, ठीक है। तो रिपोर्ट में क्या लिखवाएंगे मेरे चाचा, भाई मैं उस दिन जा रहा था वहाँ पर मेरा जो है, मैं बैठा और फ़ोन मैंने निकाल के रखा था, फिर मैं जूस पीने लगा, थोड़ी देर में जूस के पैसे दे के वापस आया तो कोई मेरा फ़ोन उठा ले गया। तो यही लिखवाएंगे पुलिस को। तो पुलिस देखेगी भाई ऐसे ऐसे ये गया था, फिर वहाँ से सीसीटीवी देखेगी, फिर पकड़ेगी। तो रिपोर्ट मतलब उस घटना का वर्णन करना, यानी जो भी आपका आए उसका वर्णन कर देना। यहाँ पर पूछा गया आपकी एक कैंपेन हुआ था स्कूल में, तो उसका वर्णन कर दो कि भाई कैसे कैसे तुमने तैयारियाँ की, कौन चीफ गेस्ट आए थे, तुमने उसमें क्या सीखा, समझ गए। तो करने का तरीका सीखो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चीज़ों को समझा करो। अब तुम रटते आए हो इतने साल से, लेकिन आज जो चीज़ें बताई मेरे समझ में आया ना तुम्हें कुछ, कि भाई रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है। इसके बाद देखो अगला, आर्टिकल या पैराग्राफ। ये भाई कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एआई टेक्नोलॉजी। आजकल एआई बहुत चल रहा है भाई। या तो तुम्हारे जो है एआई कहीं ना कहीं जरूर आएगा, या तो पैसेज में आओ या फिर पैराग्राफ में आओ, यानी एआई टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें तुम्हारे पेपर में कहीं ना कहीं एक बार जरूर देखने को मिलेगी। अब वो कहीं भी हो सकती है, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि ये करंट इश्यू चल रहा है आजकल, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके बारे में जरूर पूछेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसलिए देखो यहाँ पर दिया हुआ है, सोशल मीडिया का भी दे रखा है, ठीक है। तो इस टाइप के आएंगे आपके, ओके। और मैं कहूँगा तुमसे रिपोर्ट करना भाई, पैराग्राफ में मत उलझना। रिपोर्ट में नंबर पूरे मिलने के चांस है, क्योंकि लिखना भी थोड़ा पड़ता है और इसमें जो है नंबर मिल जाएंगे। रिपोर्ट करना, ठीक है। पैराग्राफ अगर रिपोर्ट ना ही आए, कोई अजीब सी आ जाए, तब पैराग्राफ करना, ओके। सेक्शन डी स्टार्ट हो गया। अब आता है भाई वो काम जो कि आपको ध्यान से देखना है। अब तक जो चीज़ें चल रही थी वो कहीं से भी आ सकती हैं, कुछ भी आ सकती हैं, लेकिन अब जो चीज़ें हैं, सेक्शन डी जो है 40 नंबर का लिटरेचर, इसमें आपको जैसा बताया जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही देखने को मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पैसेज है अनसीन, वो कहीं से भी आ सकता है, ग्रामर के सेंटेंस कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, राइटिंग स्किल्स हो गया और आपके जो पैसेज हो गए, सीन पैसेज, आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए, इनमें जो है कहीं ना कहीं चांसेस रहते हैं कि भाई आ जाएं। तो ध्यान से देख लेना। अब सबसे पहला है जिसमें आपको 2 पैसेज मिलेंगे, ये आपके जो है स्टैंजा मिलेंगे, जो आपकी पोएम्स से रहेंगे, ठीक है। तो इनमें से आपको करना होता है। तो पहला देखो, एक सोल्व करवा दूंगा, एक तुमको खुद करना है, ये पेपर दूंगा तुमको, ठीक है। तो एक मैं करवा देता हूँ, एक खुद सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या क्या करो, सीधा जो है क्वेश्चन पढ़ा करो, नेम द पोएम, फिर देखो कौन सी पोएम है ऊपर पढ़ो। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग द मैनी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ये तो ये एयरपोर्ट भी आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं माई मदर एट 66 वाली लगती है। तुम्हें क्या लग रहा है बताओ, माई मदर एट 66 वाली पोएम है ना ये, तो इसमें ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएटस सी मेकिंग ए मूवमेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, है ना, बोथ ए एंड बी होगा, क्योंकि ट्री भी मूवमेंट कर रहे थे और चिल्ड्रन भी कर रहे थे। इसके बाद आगे देखो, वेयर वॉज द पोइटस एट दैट वेरी मोमेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, एट द एयरपोर्ट, ओके। अब ये अगर तुमने पोएम पढ़ रखी है तो ये ढूंढने की जरूरत नहीं है ऊपर स्टेंजा में, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता चल जाएंगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ, ये एक ट्रक आया हुआ है हमारी गली में, इसको निकलने दो, निकल गया क्या, हाँ। तो इसमें मैं कहता हूँ कि हमेशा जो है पोएम्स और चैप्टर्स जो है उनकी तुम्हें समरी पता होनी चाहिए, इसलिए ही कहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर अब जिनको पता है भाई एयरपोर्ट का जिक्र है, उसमें रेलवे स्टेशन का जिक्र थोड़ा ना है, होम का जिक्र थोड़ा ना है, तो एयरपोर्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगला है, हु डिड द पोएटस लुक एट अगेन, तो इसमें क्या हो जाएगा, हर ग्रैंड मदर या मदर, इसका तुम लोग बताओगे कमेंट करके, हर मदर। इसके बाद हम आगे चलें, हाउ डिड द अदर पर्सन लुक, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिकली या फिर येलो कलर्ड, बोथ ए एंड बी होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ये होगा। इसके बाद हम आगे चले, अगला जो है ये, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जिन पोएम्स से यहाँ पर दिया गया है इन को पक्का कर लेना, ठीक है, इन पोएम्स के पक्का कर लेना। और यहाँ पर चांस है कीपिंग क्वाइट से भी आ जाए भाई, मैंने तुम्हें बता दी जो चीज़ें थी सारी की सारी, इनको पक्का कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका सीन पैसेज। अब देखो
पहला जो पैसेज था फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का वो अनसीन पैसेज था, वो कहीं से भी आ सकता है। ये होता है सीन पैसेज, ये आपकी बुक से आता है। कौन कौन से चैप्टर से आ सकता है? ये एक तो कौन से चैप्टर का है, ये आई समटाइम फाइंड ए रूपी साहिब, अच्छा साहिब वाले से है, साहिब वाले से है भाई, ठीक है। दूसरा देखो द लास्ट लेसन से भी आ सकता है, साहिब वाले से भी आ सकता है। एक वो गांधी जी वाला है ना तुम्हारे, ये शायद है ना, उससे भी आ सकता है। कहने का मतलब जो है ये चीज़ें हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो, दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, तो ये हो जाएगा लॉस्ट स्प्रिंग, ओके। दूसरा है हु समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, तो किसको मिलता था? साहिब को। पहली लाइन में है फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट साहिब से, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, व्हाट डज ए हीप ऑफ गार्बेज स्टैंड फॉर द चिल्ड्रन पेरेंट्स, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी कि जिसने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा उसको पता है क्या बातें चल रही हैं। और एक बार एक काम करो, सारे के सारे चैप्टर्स हैं उनकी समरी देख लो भाई, ठीक है। मेरी शायद वीडियो है 12th की समरी मैंने बता रखी है, देखना सर्च करके, ठीक है। होगा तो मैं तुम्हें नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा, वरना यूट्यूब पे मिल जाएगी या गूगल से भी मिल जाती है आजकल समरी। पाठ का नाम लिख दो लॉस्ट स्प्रिंग, इसकी समरी बताओ, गूगल पे आ जाएगा। समरी से क्या हो जाता है, सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, पूरे पाठ में क्या हुआ कहानी में। जैसे तुम फिल्म देखने जाते हो, जैसे तुम गए 3 इडियट्स देखने, अब किसी को आके बताओगे तो तुम समरी बताओगे, या ऐसे थोड़ा ना पूरी 3 घंटे की फिल्म बताओगे। समरी बताओगे भाई 3 उसमें एक्टर होते हैं, 3 दोस्त होते हैं, वो ऐसे ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं, तो इस टाइप से तो समरी कर लेते हो तो आपको पूरा नॉलेज हो जाती है। अगला देखो, द वर्ड गार्बेज मीन्स, तो गार्बेज मतलब क्या होता है? रबिश, ओके। द राइटर ऑफ द पैसेज, तो ये तुम लोग बताओगे कमेंट करके कि भाई साहिब वाले पाठ का राइटर कौन है, एनिस जंग है या विलियम डगलस है, ये तो पता होगा। इसके बाद दूसरा ये देख सकते हो तुम लोग, ठीक है, तो इसको कर लेना प्रैक्टिस। जिन जिन चैप्टर्स यहाँ पर दिए हुए इनको पक्का कर लेना। फिर आएंगे भाई क्वेश्चंस, फिर आएंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन देखो, अब देखो क्वेश्चन जो है, मुझे जो एक बात पता चली है और यहाँ पर मैं आपको भी बता देता हूँ, आजकल क्वेश्चंस थोड़े घुमा फिरा के भी आने लग गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़े सिंपल भी डाले हुए हैं और एक आध घुमा फिरा के भी होगा, तो मैं तुम्हें बताऊंगा। यानी कि क्या होता है, क्वेश्चन स्टूडेंट को आता है लेकिन उसको ये नहीं पता चल पाता कि ये वही क्वेश्चन है क्या, थोड़ा घुमा फिरा के लिख देते हैं आजकल। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस अबाउट, मतलब दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, तो ये तो भाई पता ही होगा, फिर से फेमस क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। दूसरा है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, ये पक्का कर लेना। और देखो मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूँ भाई, जो इतने भी पार्ट हैं उनकी जो मेन कहानियां हैं, जो मेन इंसिडेंट हैं, उनके बारे में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पहला क्वेश्चन था कि भाई पूरे पाठ में यही तो बात है कि फ्रेंच जो है गया उस दिन, तो उस दिन स्कूल में जो है बाहर यहाँ पर अलग से चीज़ें चल रही थी, अलग अलग से जो है तैयारियाँ चल रही थी, तो उसका ही क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे MML का क्वेश्चन पूछा जा सकता था, समझ गए। तो ऐसी चीज़ें पूछी जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और करके जरूर आना भाई। लास्ट में एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो मुझे टीचर ने बताई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुन के जाना। अगला देखो, व्हाट वाज द चेंज दैट पैडलर फेल्ट इन हिमसेल्फ एट लास्ट, व्हाट डिड ही डू देन। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हु वाज पैडलर, सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। कहने का मतलब देखो यहाँ पर थोड़ा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। पैडलर की बात हो रही है। अगला है, व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट ऑन हिज विंड पाइप, ये किस चैप्टर से है भाई, किस चैप्टर से है ये क्वेश्चन भाई, मुझे बताना, मुझे नहीं पता भाई, समझ में नहीं आ रहा भाई। टीचर ने बना के भेजा, मैं तो खुद तुम्हारे सामने देख रहा हूँ ये पेपर अभी पहली बार खोल के। तो ये क्वेश्चन है वैसे इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछने लग गए। किस चैप्टर से, बस ये कमेंट करके बताना। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 40-50 वर्ड्स। 40-50 वर्ड्स का मतलब क्या है, 3-4 लाइन, ठीक है। इससे ज़्यादा मत लिख देना, कभी 6-7 लाइन लिखने लग जाओ, गलत, 3-4 लाइन। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई फेवरेट क्वेश्चन, कीपिंग क्वाइट, माई फेवरेट पोएम क्लास 12th की। कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया पूछा गया है। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई ना, और किस्मत की बात छोड़ो, मुझे जहाँ तक लग रहा है भाई ये पेपर में है, मेरा दिल कह रहा है एक सेंट्रल आइडिया का क्वेश्चन पेपर में पक्का है। अब वो कीपिंग क्वाइट का है या कोई और पोएम का है ये मुझे नहीं पता, लेकिन पक्का है भाई, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया सभी पोएम्स के पक्का कर लेना। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी हुई, मतलब जिस दिन पेपर देने गए उस दिन तो तुम्हारे मतलब सारे के सारे जो है राहु केतु वगैरह सब शांत हुए, किस्मत अच्छी हुई। तो हो सकता है कीपिंग क्वाइट वाला सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए कि सेंट्रल आइडिया लिखो कीपिंग क्वाइट का, वरना कीपिंग क्वाइट का क्वेश्चन पक्का आएगा, ये बात ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम है कीपिंग क्वाइट। स्टेंजा भी इसका आ सकता है,
क्वेश्चन भी आ सकता है और पक्का आएगा, ये बात ध्यान रखना। कीपिंग क्वाइट पढ़ के चले जाना। अगला है हाउ डू ब्यूटीफुल थिंग्स हेल्प अस टू लिव ए हैप्पी लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट्स ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आंसर एनी 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, ये सेकंड बुक के लगते हैं। हाँ, व्हाट अनयूजुअल थिंग्स डिड चार्ली सी एट द 3rd लेवल। और देखो पहला क्वेश्चन था वो भी ऐसा ही था, अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, और ये भी ऐसा है। अब तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन फर्स्ट वाली बुक में आता है, ये वाला आता है या ये वाला आता है, लेकिन आएगा जरूर ऐसा क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखना। तो ये चार्ली वाला है, कर दोगे। दूसरा है महाराजा, महाराजा वाला चैप्टर भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द टाइगर किंग, कहानी भी मस्त है उसकी, ज़बरदस्त, ठीक है। वो टाइगर वगैरह मस्त कहानी है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके तो मैं कहता हूँ सारे ही क्वेश्चन कर लो, क्योंकि इससे चांस है कि बड़ा क्वेश्चन भी आ जाए और छोटा क्वेश्चन भी आ जाए। चांस है पूरे पूरे बड़े क्वेश्चन आने के महाराजा वाले से, ओके। इसके बाद है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वाला और डायरी वाला है, ठीक है। डायरी थिंक टू मिस्टर लैम्ब वाला है, देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका बड़ा क्वेश्चन पक्का आएगा, लैम्ब वाला, मिस्टर लैम्ब, डायरी, इसके बारे में पक्का पढ़ लेना। अब हम आगे चलें तो आगे आपके क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखो, अब आजकल क्या होने लग गया, सीबीएसई में भी हुआ है, ठीक है। अभी 11th का पेपर हुआ था, उसमें भी मैंने देखा। आजकल ये होने लग गया कि क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पहले तो सीधे देते थे कि राइट करेक्टर स्केच ऑफ दिस, राइट अबाउट दिस। आजकल थोड़ा जो है घुमा फिरा के देने लग गए, समझ पा रहे हो। अब मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखाता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, ओके। ये देखो कितना, ये क्वेश्चन सिंपल यही है कि भाई डगलस का फियर ऑफ वाटर क्या था, लेकिन कितना घुमा फिरा के दे रखा है कि आप होते तो आप कैसे लिखते, कैसे क्या करते, वो लिखो, समझ पा रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है, हटाओ अब इसको। ये देखो, नरेट ब्रीफली द राइटर्स इमोशन एंड फियर्स व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम आउट टू द सरफेस। यानी कि क्या पूछ रहे हैं कि भाई जब उसको फेंक दिया गया पानी में तो कैसे क्या हुआ, उसके बारे में बताना है। इसके अलावा यही क्वेश्चन ऐसे भी लिख कर आ सकता है पेपर में, तो ये मत सोचना कि भाई ये तो अलग आ गया। यही क्वेश्चन है, हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड। या फिर ये जो है सिंपल ऐसे भी आ सकता है कि राइट इंसिडेंट अबाउट फॉलिंग इन द पूल, यानी कि वो पूल में गिर गया था, कहानी तो पता होगी तुम्हें इस पार्ट की, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के कर लेना। दूसरा है राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ सुब्बू, सुब्बू भाई का जो है करेक्टर स्केच आ सकता है भाई। और देखो करेक्टर स्केच में तुम्हें साफ बता रहा हूँ, एक पक्का आ सकता है। अब वो किसका आएगा, ये यहाँ पर सुब्बू का है, तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो सेम टू सेम सुब्बू का आ सकता है, वरना हो सकता है एम हेमल का आ जाए, हो सकता है फ्रेंच का आ जाए, हो सकता है मुकेश का आ जाए, पेडलर का आ जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको पैटर्न पकड़ना है कि भाई ने यहाँ पर जो है इस पेपर में हमें बताया था करेक्टर स्केच, तो सारे के सारे करेक्टर स्केच करने पड़ेंगे, ठीक है। और करेक्टर स्केच कर लोगे तो भाई आपको जो है अगर कोई क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन में भी आता है तो वो भी तुम जो है पूरा का पूरा करेक्टर स्केच पढ़ोगे तो एक तरीके से पूरी की पूरी कहानी पढ़ लोगे तुम, तो छोटे क्वेश्चन भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। अगला है सुब्बू के बारे में, ये इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि ये तुम्हें बता रखे हैं, 2 आएंगे तुम्हारे, ये मत सोचना कि ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे, नहीं 2 आएंगे, ये तो लिख के दिखा रखा है और में, ठीक है। आएंगे ए और बी, उनमें से करना है, या तो ए करो या बी करो, लेकिन ये तो मैंने लिख के यहाँ पर दिखाने के लिए जो है टीचर ने लिखा है कि भाई किस टाइप से आ सकता है ये क्वेश्चन, ओके। इसके बाद दूसरा है वो देखो, व्हाट डज मिस्टर लैम्ब टेल डैरी अबाउट हिज ओन फिजिकल डिफॉर्मिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट चेंज टुक प्लेस इन डैरी व्हेन ही मीट मिस्टर लैम्ब, ये आया था शायद पिछले साल। इसके अलावा हाउ डिड मैरी लैम्ब मीटिंग विद डैरी, यानी कि एक क्वेश्चन 3 तरीके से लिख के आ सकता है। अब स्टूडेंट जो वीडियो को ध्यान से नहीं देखते वो सोचेंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो भाई ने बताया ही नहीं, ऐसे आ गया मान लो लिख के, और मैं सिर्फ ऐसे लिख के दे देता तुम्हें, तो तुम सोचोगे भाई ये तो अलग आ गया। नहीं, क्वेश्चन वही रहेगा, जो तुम याद करके जाओ वो लिख देना। मान लो जैसे तुम एक क्वेश्चन याद करके गए हो डैरी वाले चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन, और कुछ भी आ जाए, अगर तुम्हें वो नहीं आ रहा तो तुम वो लिख के आ जाना। 6 नंबर का है, कम से कम 3 नंबर तो मिलेंगे, पूरा कोई नहीं काटेगा, मैं ध्यान देना बता रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन कोई नहीं काटेगा, खुद इंग्लिश के टीचर ने कहा है, ठीक है। जितना लिखोगे उतने के नंबर मिलेंगे, ये बात ध्यान रखो। अगला जो है डॉक्टर सदाव वाला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मैं आपको बता दिया टाइगर किंग, ठीक है। तो जो मैं बोलता हूँ वो भी ध्यान से सुना करो, टाइगर किंग वाला भी पक्का कर लेना। तो आज जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको दिखाई हैं और जो बोली हैं, इनको जो पक्का कर लेता है भाई उसका पेपर 1 नंबर का होने वाला है। ये क्वेश्चन पेपर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में PDF मिलेगी इसकी। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट टिप बताई है टीचर ने, वो सुन लो। उन्होंने कहा है कि बच्चों को साफ बोल देना
पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आना पहली बात तो, ठीक है। इंग्लिश में जो नंबर कटते हैं वो स्पेलिंग मिस्टेक के कटते हैं, दूसरी बात तो इनका ध्यान रखना। तीसरी बात, जो लिटरेचर वाला सेक्शन है, मान लो जो पैसेज वगैरह हैं अनसीन या फिर राइटिंग स्किल, उनकी तो अलग बात है, लेकिन जो लिटरेचर वाला सेक्शन है उसमें जिसको जितना आता है वो लिख के जरूर आए, खाली ना छोड़ के आए एक भी क्वेश्चन। खाली छोड़ दोगे तो उसमें तो 0 ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन उसी चैप्टर का कोई दूसरा क्वेश्चन आता था, तुमने थोड़ा बना बना के लिख दिया, तो मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 मिलेंगे तुम्हें या फिर 1 मिल जाए। तो अब तो देखो थोड़ा यहाँ पर जो है आपको 1-1 2-2 नंबर मिल के भी पास हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जो पास होने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जो टॉपर है भाई उनका तो कहना ही क्या है, उनको तो सारा सब कुछ करना ही करना है और उनका तो 1 नंबर का पेपर होगा। लेकिन ये चीज़ें बताई जाती हैं जिनका भाई बिल्कुल नहीं पढ़े, जिन्हें ये भी नहीं पता कि यहाँ पर भाई एम हैमल कौन है, कौन पैडलर है, कौन टाइगर किंग है, क्या बातें चल रही हैं, जो कि किताब नहीं उठा के देखी, बस ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी बात हो रही है। लेकिन जिनको भी नॉलेज है, जो कम पढ़ते हो लेकिन जिनको नॉलेज है थोड़ी, उनका पेपर 1 नंबर का होगा, ठीक है। सारा करके आना है और यहाँ पर ध्यान रखना है स्पेलिंग मिस्टेक्स का। इंग्लिश में नंबर इस चीज़ के कटते हैं और स्टेप मार्किंग होती है, तो आप जितना लिखोगे उतने के नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें मान लो करैक्टर स्केच नहीं आ रहा उसका, या फिर कोई अलग क्वेश्चन आ गया लॉन्ग में, लेकिन तुम्हें करैक्टर स्केच याद है, अब मान लो जो है एम हैमल का करैक्टर स्केच याद है, लेकिन क्वेश्चन जो है बड़ा आ गया, उसमें एम हैमल का ही क्वेश्चन है वो, लेकिन तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तुम सोच रहे हो भाई ये तो मुझे नहीं आता, तो एम हैमल वाला करैक्टर स्केच भी लिख दो, क्योंकि बात तो उसकी है करैक्टर स्केच में और क्वेश्चन भी उसके बारे में पूछा गया होगा, समझ गए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन था तो ये क्या पूछना चाह रहे थे कि भाई जब उसको पानी में फेंक दिया तो उसका फियर क्या था, कैसे उसने उस सिचुएशन में से बाहर निकला, वो चीज़ें पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर तुम थोड़ा मिलता जुलता लिख दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, नंबर तुम्हें पूरे मिलेंगे भाई, ये बात ध्यान रखना। तो करैक्टर स्केच जरूर कर लो भाई, जितने भी चैप्टर्स हैं दोनों बुक के, उनके जो मेन आदमी हैं, देसी भाषा में बोलूँ जो मेन आदमी है, जैसे फिल्म में होते हैं ना मेन कि भाई इसमें ये एक्टर है, ये गुंडा है और ये हीरोइन है, ये 3 मेन है। तो ऐसे ही चैप्टर में मेन होते हैं, जैसे मुकेश हो गया, सुब्बू हो गया, ठीक है, लैम्ब हो गया, मिस्टर डैरी हो गया, सदाओ हो गया। तो जो मेन करैक्टर है उनके करैक्टर स्केच पूछे जाएंगे, इनको पक्का कर लेना। तो ये ओवरऑल पेपर था तुम्हारा, तुम लोग देख सकते हो, कंप्लीटली तुम्हें मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। पासवर्ड अभी बता देता हूँ, इसको डाउनलोड करके इसको जो है सोल्व जरूर कर लो। जब पेपर देख के आओगे तो इसमें से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी तुम्हें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये तुम्हारा फाइनल पेपर है, नहीं भाई, कोई पेपर लीक थोड़ा ना कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये इतना ज़रूर गारंटी ले रहा हूँ कि ये अगर तुम करके जाते हो भाई तो तुम्हें जो है पेपर में बिल्कुल जो है यहाँ पर इजी पेपर लगेगा और इतनी हेल्प होगी तुम सोच नहीं सकते, क्योंकि ये डिज़ाइन किया गया है तुम्हारे पेपर के पैटर्न को देखते हुए, हरियाणा बोर्ड के पैटर्न को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भाई कह रहा था भाई ऐसे ही कहीं से उठा लाते होगे सैम्पल पेपर वगैरह से, भाई ढूंढ के दिखा देना, चैलेंज देता हूँ। कोई अगर ये कहे ना कि भाई ऐसे ढूंढ के ले आए, कहीं से ढूंढ के दिखा देना। एक क्वेश्चन उठा के डाला है कहीं से, ऐसे नहीं है कि कोई बुक थी और 2 मिनट में फ़ोटो खींची और उसको ले आए, नहीं भाई, सारा का सारा प्रिंट किया गया है, तभी तो मिस्टेक थी। अभी एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी ना, क्योंकि प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है। देखो यहाँ पर ये कहाँ गया वो, हाँ देखो ये राइट आता WRIT, लेकिन ऐसे लिखा हुआ है, तो ये मिस्टेक हो जाती हैं क्योंकि खुद ढूंढ के लिखे गए हैं क्वेश्चंस। तो ऐसे मत सोचना कि ऐसे AI से बना लिया या कहीं से ले आए, पूरा का पूरा डिज़ाइन किया गया है। एक एक चीज़ ध्यान में रखी गई है कि भाई किस टाइप से आ सकती है, क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सेम टू सेम लिखी हुई चीज़ें आएंगी, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है UR दीपक, तो पेपर में हो सकता है UR रोहित, सुभाष, सुरेश, कुछ भी हो सकता है। और आगे क्लीन इंडिया है तो पेपर में हो सकता है सेव ट्रीज। तो कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ जो है पैटर्न सेम रहेगा, चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन पैटर्न अगर तुम्हें आ गया तो तुम कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिन स्टैंजा जिन पोएम से दिए गए हैं उन पोएम्स के सारे स्टैंजा कर लेने हैं, जिन चैप्टर्स से पैसेज दिए गए हैं उन चैप्टर्स के सारे पैसेज कर लेने हैं। और मैंने इंपॉर्टेंट तुम्हें बता दिया, लास्ट लेसन वाला हो गया, साहेब वाला हो गया, इनसे ज़्यादातर आते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक वीडियो अगर चाहिए भाई जिसमें कंप्लीट तुम्हें सारा सब कुछ बता दूं तो वो भी तुम लोग कमेंट करके बता देना। ये PDF जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। इसका पासवर्ड क्या रहेगा, पेपर कब है तुम्हारा 27 तारीख को है, तो इसका पासवर्ड है 27, ठीक है। 27 इसका पासवर्ड है, इसको जो है पक्का डाउनलोड कर लो, ठीक है।
और यहाँ पर इसको प्रैक्टिस कर लेना घर पे बैठ के। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नहीं करवाई हैं, जैसे 2 पैसेज थे तो तुम्हें एक ही करवाया है, 2 स्टैंजा थे तो एक मैंने यहाँ करवाया है, एक तुम्हें खुद करने के लिए दिया है, कुछ ग्रामर के सेंटेंस है वो भी कर लेना, ठीक है। तो ओवरऑल जो है इसको डाउनलोड कर लो, और जो टिप्स थी टीचर के द्वारा वो मैंने तुम्हें बता दी कि कुछ भी खाली छोड़ के नहीं आना है, जितना आता है उतना लिख के आना है, और स्पेलिंग का ध्यान रखना है, और एक करने का तरीका पता होना चाहिए कि भाई नोटिस को बॉक्स में बंद करते हैं क्या, लेटर को बंद करते हैं क्या, रिपोर्ट को करते हैं क्या, पैराग्राफ को करते हैं क्या, वो चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। समझ गए। ऐसे ही नोट मेकिंग कैसे करते हैं, और देखो नोट मेकिंग और अनसीन पैसेज इसके ऊपर जो वीडियो बनाई है वो पक्का से देख लेना। तो ये थी आज की वीडियो, 50 मिनट हो गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये आज 50 मिनट है ना, तुम्हारे 50 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।